हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तों की ब्लॉग्स। तो दोस्तों यहाँ तैयारी हो रही थी मायके जाने के लिए, कपड़े पैक करने की। तो यहाँ कुछ कपड़े ऐसे थे जो मेरे हल्के फुल्के से गीले हो रहे थे, तो सोचा कि इन पे एक बार प्रेस मार देती हूँ और इनको सुखा लेती हूँ। तो यहाँ जो जो कपड़े मुझे लेकर जाने थे, घर में पहनने के लिए ही चाहिए रहते हैं, तो फिर जो भी मैं यहाँ घर में पहनती हूँ वही सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे। तो बस 2 जोड़े लेकर जा रही हूँ लोअर टी शर्ट के, और जो कपड़े पहन कर जाऊंगी वो अलग रहेंगे, और एक नाइट सूट रख लूँगी मैं। तो इतने कपड़े सफिशिएंट रहेंगे 1-2 दिन के रहने के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा दिन का मेरा प्लान है नहीं। क्योंकि संडे में जाऊंगी और मंडे में आने का भी पूरा पूरा प्लान मेरा यही है कि इससे ज़्यादा दिन में नहीं रुकूंगी। पापा है नहीं घर पर, और सिस्टर जॉब पर चली जाती है, भाई भी जॉब पर आ जाता है, तो फिर मैं अकेले इतना टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकती वहाँ पर। तो बस यही सोचकर अब प्लान बनाया था कि संडे की शाम में या दिन में मैं निकल जाऊंगी और मंडे की रात तक मैं वापस आ जाऊंगी। तभी यहाँ जाने से एक दिन पहले ही जितने भी कपड़े मुझे चाहिए थे वही बस प्रेस कर रही थी। ध्रुव के कपड़े वगैरह मैंने तैयार करके रख दिए, क्योंकि इसके कपड़े धुले हुए थे। क्योंकि जाने से पहले जितना काम मैं निपटा दूंगी उतना काम निपट जाएगा, फिर आने के बाद जो भी काम हो पाएगा फिर वो आने के बाद ही होगा। क्योंकि 1-2 दिन के कपड़े जो इनके उतरेंगे या जो मैं गंदे करके लाऊंगी, वो कपड़े अलग से आने के बाद ही धुल पाएंगे। अब यहाँ सुबह हो चुकी थी, संडे का दिन है। सुबह सुबह उठकर मैंने झाड़ू लगा दी थी। मम्मी बोल रही थी कि सफाई कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं, मैं कर दूंगी। आपको अगर पूजा वगैरह करनी है तो आप पूजा वगैरह करने के लिए मंदिर निकल जाओ। तो यहाँ मम्मी ने फिर झाड़ू नहीं लगाई थी, नीचे की सफाई मम्मी ने उठते ही कर दी थी। मेरे से पहले उठी थी, मैं कोई आज जल्दी नहीं उठी हूँ, आराम से ही उठी थी, क्योंकि रात में लेट हो जाता है सोने में। और अभी आजकल ये भी है कि बस भैया नहीं है घर पे तो इनका ही नाश्ता बनता है, और मम्मी भी थोड़ा सा लहसुन प्याज का खाना नहीं खा रही हैं, तो फिर उसी हिसाब से मैं आराम से उठती हूँ ताकि इजीली सब कुछ बन जाए इनका नाश्ता खाना। और उसके बाद फिर मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। अब ऊपर झाड़ू लगाने आने से पहले मैं नीचे सब्जी छौंक के आ चुकी हूँ, आटा लगा के आ चुकी हूँ। सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाई है, आटा लगा दिया है। तो अब जब हस्बैंड उठेंगे तो उनके लिए नाश्ता खाना जो भी होगा वो बन जाएगा, इसलिए तैयारी करके मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगानी है। आज पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितना जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी और टाइमली निकल जाऊँगी। क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, रास्ते बंद हैं कई जगह से। और रिक्शे वाले को भी मैंने फ़ोन करके पूछा था, तो उसने साफ मना कर दिया है कि टुकड़ों में जाना पड़ेगा आपको, मतलब बार बार चेंज करना पड़ेगा रास्ता। तो आप एक बार में ही अपने हिसाब से जैसा आपको सुटेबल लगता है वैसे चले जाइएगा। तो अभी फ़िलहाल मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाना पड़ेगा, ई रिक्शा वाले भैया ने साफ मना कर दिया है आने के लिए। तो बस मेरी कोशिश यही है कि दोपहर दोपहर में मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि फिर भीड़ हो जाएगी। शाम के टाइम में बड़ी कावड़ निकलती है तो रोड्स को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। मैं यूजुअली मायके तब आती हूँ जब मेरे हस्बैंड घूमने कहीं जाते हैं, जैसे हर साल उनका बद्रीनाथ का ट्रिप लग जाता है, या फिर एक बार वो 10 दिन के लिए पशुपतिनाथ गए थे, तब तब मैं 10 दिन रुक कर गई थी घर पर ही। वो नहीं होते हैं तो मैं पीछे से आ जाती हूँ, अदरवाइज़ फिर मेरा आना नहीं हो पाता। और सावन में आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि सावन में मैं रुकने के लिए यहाँ पर मतलब अपने मायके जा रही हूँ। शादी के बाद पहली बार गई थी तब 15 दिन रुक कर आई थी, देन उसके बाद में अब जाऊँगी 1-2 दिन के लिए रुकने के लिए। मैंने 3-4 दिन पहले ही अपने हस्बैंड को कह दिया था कि ऐसे ऐसे मुझे जाना है। तो वो हमेशा यही कहते हैं कि इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैं अपने हस्बैंड को बता दूँ या इन्फॉर्म कर दूँ। पूछती नहीं हूँ, बस बता देती हूँ कि हाँ भाई मुझे ऐसे ऐसे आज अपने घर पर जाना है और मैं इस दिन आऊँगी। और दूसरा रीज़न ये होता है हमेशा घर ना जा पाने का ठीक से, क्योंकि घर पे कोई रहता ही नहीं है। पापा रहते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए उनसे बात कर लूँ, लेकिन आप उनसे भी आप क्या ही बात कर पाएंगे। जो बात आप अपनी मदर से कर सकते हैं या सिस्टर से कर सकते हैं। और एक सिस्टर की मेरी शादी हो रखी है और वो बाहर रहती है, और एक जो छोटी वाली सिस्टर है वो जॉब पे रहती है, तो उसको मंडे में ही छुट्टी मिलती है। भाई पहले जॉब करता था, लेकिन आजकल वो भी हस्बैंड के साथ ही लगा हुआ है काम पे। तो ये है कि कुल मिलाकर मेरा जाना इसी वजह से मोस्टली हो ही नहीं पाता। अब ये था कि मंडे भी था, वो बहन भी घर पे अकेली थी, छुट्टी भी थी उसके पास, तो बस यही सोचकर बनाया तो प्लान मैंने लास्ट वीक का था, लेकिन मैं भूल गई थी कि मंडे और संडे इस वजह से निकल गया है। फिर शाम को मुझे याद आया तो फिर मैंने उसी दिन डन कर दिया था कि हाँ भाई मैं नेक्स्ट वीक आऊँगी ही आऊँगी पक्का। और अभी पापा भी घर पर नहीं है, पापा गए हैं नासिक। और यही वजह थी, बार बार पापा बोल रहे थे कि एक बार घूम के आ जाना, क्योंकि 10 एक दिन के लिए वो गए थे। तो हो सकता है कि कोई दिक्कत परेशानी हो, बच्चे छोटे हैं। छोटे भी नहीं कह सकते भाई, देखिए मेरे लिए तो बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि जब मैंने बिल्कुल छोटे से
पाल कर बड़ा किया है, तो मेरे लिए तो हमेशा देखो दोनों तीनों बच्चे ही रहेंगे देखो। ठीक है, तो बस ये था कि टेंशन थी मुझे थोड़ा सा कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसीलिए मैं फिर 1-2 दिन के लिए होकर आ जाऊँगी। अब यहाँ झाड़ू पोछा हो गया था, नहाना था मुझे, लेकिन मैं नहा नहीं पाई थी क्योंकि हस्बैंड को लेट हो रहा था। लेट इन द सेंस उठ गए हैं, नाश्ता वगैरह अभी नहीं किया है। अगर मैं नहाने चली गई और थोड़े बहुत कपड़े वगैरह अगर मैं धोने बैठ गई तो फिर ना तो उनका लंच पैक हो पाने का ही, ना ही उनका नाश्ता वगैरह हो पाने का। इस वजह से मैंने सबसे पहले आके उनके टिफ़िन के 4 पराठे डाले कि एटलीस्ट अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो वो अपना लंच लेकर चले जाएंगे और उनको फिर दिक्कत नहीं होने की है, वहाँ जाकर नाश्ता वो आराम से कर लेंगे। तो यहाँ बस 3-4 पराठे मैंने उनके टिफ़िन के डाले, उनका टिफ़िन पैक कर दिया था। अब यहाँ ये वाला बोर्ड मैं कोशिश करती हूँ रेगुलरली ही यूज़ करूँ, क्योंकि नीचे स्लैब पर अब पराठे बनाना मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। अब मैं जाने से पहले एटलीस्ट इतना रूम को सेट करके जाऊँगी, इनके कपड़े वगैरह सेट करके जाऊँगी कि इन केस अगर मेरा 1-2 दिन और रुकने का मन किया तो फिर इनको परेशानी ना हो पीछे से। इनके जितने भी कपड़े होंगे वो सब धो दूँगी, जो प्रेस करने वाले थे वो मैंने प्रेस कर ही दिए हैं उस दिन ऑलरेडी, जिस दिन मैंने धोए थे, और वो अभी स्टैंड पर ही हैंग्ड हैं। तो मैं उनको तय करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से या तो मैं अलमीरा के ऊपर ही रख दूँगी या फिर मैं उनको हैंगर्स में हैंग करके देन अलमारी के अंदर ही पैक करके जाऊँगी। रूम में अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ ख़ास काम है नहीं, डस्टिंग वगैरह रोज़ होती ही होती है, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता होगा उसको साफ़ करके बिल्कुल क्लीन करके तब जाऊँगी, ताकि इन केस अगर ये कुछ खाते पीते हैं तो ज़्यादा मेस्ड अप ना हो वहाँ पर। खैर मेरा हमेशा से यही रहा है, मैं जब भी घर जाती हूँ, शुरू में खैर इतनी आदत नहीं थी काम की, जब मैं मायके आती थी अपने, तो उस टाइम पर तो जैसा रहता था, इनका काम था, उस टाइम मम्मी भी देख लेती थी, मम्मी खैर अभी भी देख लेती हैं। लेकिन अब ये है कि उस टाइम पे मम्मी को सारी चीज़ें पता होती थी, शुरू में मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता होता था। लेकिन अब मोस्टली सारी चीज़ें, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रखा है, कैसे रखना है, सारी चीज़ें मुझे पता होती हैं। तो मुझे थोड़ा सा जाने से पहले सारी चीज़ें सेट करके जानी होती हैं, और हमेशा से यही रहा है। इसीलिए मुझे जाने से पहले 1-2 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है, सिर्फ इनके लिए कि इनका एटलीस्ट जितना भी बैग से बैकअप मिले वो सारा ही एकदम स्मूथ रहे, इनको मुझे बार बार किसी चीज़ के लिए फ़ोन ना करना पड़े। तो यही मेरी कोशिश थी आज भी कि चाहे मैं 1 दिन के लिए जाऊँ चाहे 2 दिन के लिए, लेकिन सारी चीज़ें मैं बिल्कुल एकदम साफ़ करके ठीक से रख कर जाऊँ, ताकि इन्हें पीछे से ढूंढना ना पड़े। अब नाश्ता वगैरह हो गया था, मैं नहा धो ली थी, पूजा पाठ हो गई थी, देवताओं पितरों पे हमने जल चढ़ा दिया था, मैंने और दोनों मतलब मेरे हस्बैंड ने जाकर, और मेरे हस्बैंड अब नाश्ता वगैरह करके अपनी दुकान के लिए निकल गए हैं, और मैं आ गई थी ऊपर अब यहाँ पर कपड़े डालने के लिए मशीन में। अब 1 लोड के कपड़े थे, मुश्किल ही बहुत 1 लोड के कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, और ये भी मैंने ज़बरदस्ती ही ऐड किए हैं कि ये वाले कपड़े भी डाल देती हूँ और वाले कपड़े भी डाल देती हूँ। तो यहाँ अब 1 लोड के कपड़े इतने धुल जाएंगे जितने मैं अपने जाने की तैयारी करूँगी। बहुत ही छोटा वाला मैंने लोड लगाया है इसमें इको, आधे घंटे में सारे कपड़े वॉश हो जाएंगे। ध्रुव अभी मेरे पास ही घूम रहा है, और इसको ये है कि अभी से समझ में आ गया है कि हाँ मैं अब तैयार होने हो गया हूँ, तो अब मम्मा कहीं जा रही हैं मुझे लेकर। लेकिन अभी काम बहुत सारे हैं, स्टैंड पर जितने कपड़े पड़े हुए थे वो सारे मैं तय करके अब आराम से अलमारी में रख दूँगी। अब देखो ये काम मैं चाहे छोड़कर जाऊँ चाहे करके जाऊँ, आके भी मुझे करना ही है और अभी भी मुझे करके जाना है। लेकिन आने के बाद अगर आपको ये सारी चीज़ें फैले हुए मिलती है तो आपका मन थोड़ा सा खिन्न सा हो जाता है। देखो मेरे साथ पर्सनली यही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जाने से पहले सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दूँ। अभी यहाँ ध्रुव के कपड़े जितने भी थे वो मैंने निकाल कर अलग करके रख दिए थे। ये स्टैंड पर पड़े थे कपड़े जो सूख चुके हैं, तो इनको अलग से उठाकर इसकी अलमारी में सेट कर दूँगी। अब जितनी भी ये टी शर्ट्स इनकी पड़ी हुई हैं, इसमें सारी टी शर्ट प्रेस करी हुई है। अब प्रेस करने के बाद बस अब इनको मैंने हैंग कर दिया था, अब ये सूख गई हैं तो इनको मैं तय करके आराम से अलमारी के ऊपर ही रख दूँगी। अब मुझे इतना ज़्यादा हेल्प मिलता है इस वाले काम से कि मुझे एक बार में ही एक ही दिन में सारा काम करने का मौका मिल जाता है। अगले दिन के लिए मैं कोई काम छोड़ती नहीं हूँ, ना प्रेस का ना तय करने का। तय करने में मुझे सिर्फ इसलिए ज़्यादा समय लगता है क्योंकि ये फिर मुझे तरीके से सेट करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रेस करे हुए होते हैं। इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि इनको पहले हैंग कर दूँ, जब ये अच्छे से सूख जाएँ तो मैं इनको बाहर ही रखूँ, अलमीरा में नहीं रखती। मैं फिर ध्रुव की अलमारी के ऊपर ही रख देती हूँ इन सारे कपड़ों को प्रेस करने के बाद, तय करने के बाद, क्योंकि इनमें फिर हवा लगती रहती है, इसमें फिर स्मेल नहीं होती। और यही कपड़े फिर हस्बैंड बार बार मतलब घूम फिर के पहन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ मेरा ये वाला बैग पैक हो चुका था, मुझे ट्रैवल बैग नहीं मिल रहा था कोई भी घर में, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रख दिया है। तो 2 दिन के 3 दिन के कपड़े मैंने इसमें यहाँ रख लिए हैं, अपनी दवाइयाँ हैं, ध्रुव के डायपर हैं, कपड़े हैं, पैसे हैं, सारी चीज़ें मैंने इसमें
पैक करके रख ली थी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या पहनकर जाना है अभी फ़िलहाल, इसलिए मैंने तैयार होना तो शुरू कर दिया था। कपड़े वगैरह मैंने नहीं निकाले थे। सूट पहनकर मैं फाइनली नहीं जाऊँगी बेसिकली, क्योंकि दिक्कत ये रहेगी कि ध्रुव को फिर दुपट्टे के साथ गोदी में लेके चलना, क्योंकि टुकड़ों में जाना है मुझे, इस वजह से फिर मुझे ज़्यादा ना मतलब लेके चला नहीं जा पाने का ध्रुव को। तो मैंने यहाँ पर ये टॉप पहन लिया था, जीन्स पहन लिया था और स्टॉल डाल लिया है। अब जो एक लोड के कपड़े मैंने लगाए थे उनको मैंने धो के यहाँ स्टैंड पर डाल दिया है। अब जब तक मैं वापस आऊँगी ये कपड़े मुझे सूखे हुए मिलेंगे आराम से। अब ध्रुव को जब से पता चला है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तैयार होकर शुरू से लेके अब तक एंड तक घूम ही रहा है। तो फाइनली मुझे ये था कि इसने कुछ खाया पिया नहीं है नहाने के बाद, तो मैं इसको नीचे देकर आ जाऊँगी। 5-7 मिनट का ही समय लगेगा। दूध बनाकर मैं मम्मी को देकर आ जाऊँगी, तो इतने दूध पी लेगा और आराम से इतने नीचे खेल लेगा। ऊपर का जो बचा कुचा काम है वो कर लूँगी और ऊपर जाके भाभी से बच्चों से बाय बोल कर आ जाऊँगी, क्योंकि वो अभी ऊपर काम कर रही हैं। तो मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो, अपना काम छोड़कर नीचे आए। तो मैं ऊपर ही उनको बाय बोल कर आ जाऊँगी। बस पहले ये वाले कपड़े सुखा दूँ, देन उसके बाद ही ऊपर जाना हो पाएगा मेरा। अब इन कपड़ों को भी मैं अगर नहीं धोती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट एक लोड के कपड़े थे, जब तक मैं आऊँगी तब तक मुझे धुले हुए मिल जाएंगे। इन केस अगर जो मेरे कपड़े वहाँ गंदे होंगे वो मैं आके हाथ से धोना चाहूँगी तो वो भी मैं हाथ से धो सकती हूँ। अब फ़िलहाल ये है कि 2-3 दिन वहाँ मैं आराम करूँगी। आराम का भी क्या है, करना तो है ही सब कुछ। देखो हमें वहाँ भी जाकर, क्योंकि वहाँ मम्मी तो है नहीं भाई करने के लिए, और सिस्टर भी थक कर आती है, तो जितना हेल्प हो सकती है मैं उसकी हेल्प भी कर देती हूँ। और नहीं तो वो करने लायक है ही इतना कि वो सब कुछ मुझे आगे से आगे करके दे देती है। कहते हैं ना कि मायका माँ से होता है, लेकिन मेरे लिए मेरा मायका मेरी सिस्टर से है। सारे कपड़ों को सुखाने के बाद मैं जल्दी थी बाहर की तरफ, क्योंकि मम्मी साथ में जा रही हैं। रिक्शा वाला घर पर नहीं आया था लेने के लिए और मुझे अब बाहर जाकर ही रिक्शा पकड़ना पड़ेगा। यहाँ मम्मी बस थोड़ा सा तैयार हो रही थी, अपने आप को ठीक कर रही थी, बाल वगैरह बना रही थी। इतने मैंने बाहर ध्रुव से बाय वगैरह की एक वीडियो बनवा ली थी, क्योंकि ये बिल्कुल अब ऐसा चिल मोड में हो रहा है कि इसका तो मज़ा आ रहा है इसको कि भाई हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। इसको बस ये था, ठीक है। अब गली में ही रिक्शा मिल गई थी, थोड़ा सा चल के आना ज़रूर पड़ा था, तो अभी हम गली से ही निकल रहे थे, ठीक है। तो अब थोड़ी बहुत देर में मैं रिक्शे से ही अपने घर पर पहुंच जाऊंगी। अब दिक्कत ये है कि ये किधर से निकाल कर लेकर जाएंगे ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि रास्ते सब जगह से बंद हैं कावड़ की तरफ से, और मेरा घर पड़ता है दिल्ली रोड पर। तो दिल्ली रोड पर बहुत ही ज़्यादा जाम रहता है कि जब मैं जॉब पर जाती थी तब मुझे कई घंटे लगते थे वहाँ से बेगमपुल तक पहुँचने में। तो मेरा घर जब दिल्ली रोड पे पड़ता है तो वहाँ पे रोड्स वगैरह जैसे क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं ना, बैरिकेडिंग्स लगा देते हैं वहाँ पर पुलिस वाले। तो अब ये किधर से निकालेंगे वो देखना पड़ेगा, और कितना समय लगेगा वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं और मैं इसी वजह से दोपहर में निकली थी, क्योंकि शाम के टाइम में फिर बड़ी कावड़ जब निकलती है ना रोड पे तो फिर बिल्कुल चक्का जाम हो जाता है। फिर उस टाइम पे तो आप कैसे भी नहीं निकल सकते, आप पैदल भी बहुत मुश्किल से ही निकल पाते हो। अगर देखो बिना बैग के जाओ, बिना किसी सामान के, तो आप आराम से टुकड़ों में जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आप आराम से इजीली पहुंच सकते हैं। और रास्ता भी ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा जाम लगता है तब उस जगह पर। अब यहाँ देखिए ये सब कुछ बंद कर रखा है इस तरह से, इधर पूरा आगे बेगमपुल तक और इधर आगे प्रतापपुर तक पूरे इस तरह से शिविर ही लगे हुए हैं कांवड़ यात्रा के लिए। 20 से 25 मिनट में मैं पहुंच गई थी अपने घर पर। रास्ता फिलहाल जिस तरफ से मैं आई हूँ साफ मिला था। अब यहाँ आराम से ध्रुव को मैंने बिठा दिया है, अपना सामान वगैरह सब कुछ मैंने यहीं पर ही रख दिया था। फ्रीज खोल के देखा पानी की बोतल वगैरह निकालने के लिए, तो ध्रुव को उसको चॉकलेट मिल गई। तो यहाँ उसने तकरीबन 2 चॉकलेट खा ली हैं, बाकी इसका जो भी सामान था वो उसने खाना शुरू कर दिया था। अब ध्रुव थोड़ी देर के लिए सो गया था। अब शाम में जब मेरी सिस्टर आई तो वो चाउमीन वगैरह लेकर आई थी, फास्ट फूड वगैरह लेकर आई है, तो बस अब मैं वही सब खा रही थी। रात में खाना हम लोग नहीं खाने के हैं। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।